इमेजिन कीजिए आप एक अनजान शहर में एक ऐसे होटल में चले जाते हैं जहां का हिस्ट्री बहुत ही खराब है। उस होटल में लोगों की जान चली जाती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं और यहाँ तक कि लोग गायब भी हो जाते हैं जिनका कोई खबर ही नहीं मिलता। क्या आप ऐसे होटल में जाना चाहेंगे? नहीं ना? एग्जैक्टली, क्योंकि आपके नजर में तो ये होटल हॉन्टेड हो गई। लेकिन क्या लॉस एंजलिस डाउनटाउन की ये फेमस सीसिल होटल सच में हॉन्टेड होटल है? चलिए इस वीडियो में आगे बात करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस शो को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है या फिर डॉक्यू सीरीज है जिसमें सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं और वो भी अराउंड 1 घंटा ईच। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आप एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज क्यों देखेंगे? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री सीरीज सुनने में ही थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, इस सीरीज को देखने के बाद आप डॉक्यू सीरीज के फैन हो जाएंगे। बात करूं अगर स्टोरी की, तो ये 4 एपिसोड की कहानी रिवॉल्व करती है लॉस एंजलिस के सीसिल होटल के अराउंड और फोकस करती है कॉलेज स्टूडेंट एलिसा लैम के डिसअपीयरेंस पे, जो कनाडा से एलए घूमने आई थी, वो भी अकेले। ये केस इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक वीडियो फुटेज के अकॉर्डिंग एलिसा लैम होटल के बाहर कभी निकली ही नहीं, जिसका मतलब ये है कि वो होटल के अंदर ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो आखिर गई कहाँ? 2003 का एक बहुत ही फेमस और हॉन्टिंग वायरल वीडियो क्लिप है जिसमें एलिसा लैम को एक होटल के एलिवेटर में दिखाया जाता है जहां वो अजीब तरह की हरकतें कर रही है, मानो कोई इवल स्पिरिट उसको पोजेस कर लिया हो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हॉन्टेड स्टोरी है या क्राइम स्टोरी, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि ऑब्वियसली ये क्राइम सीन है, लेकिन इसका डिटेलिंग किसी हॉन्टेड स्टोरी से कम नहीं है। नेटफ्लिक्स हमेशा इंप्रेस करते आया है अपने यूनिक शोज से और इस बार भी नेटफ्लिक्स डिडंट डिसअपॉइंट अस। इन 4 एपिसोड्स में आप सीसिल होटल में पोजेस हो जाएंगे, तो आप सोच ही सकते हैं कि इसका स्क्रीन प्ले कितना ग्रिपिंग होगा। पहले एपिसोड के पहले शॉट से ही आप कंप्लीटली इन्वेस्टेड हो जाएंगे इस शो में। इनफैक्ट मैं खुद जब देख रहा था तो प्लान किया था सिर्फ 2 एपिसोड देखूंगा और बाकी का 2 एपिसोड नेक्स्ट डे देखूंगा, लेकिन यकीन मानिए मैं एक ही दिन में 4 एपिसोड देखकर ही उठा। शो में केस का भी डिटेलिंग बहुत जबरदस्त है क्योंकि हर एक डिटेल को डिटेल में दिखाया गया है। कैसे ये केस एक सेंसेशन बन गया था जहां पब्लिक को भी इन्वॉल्व किया गया था कोई भी क्लूज बताने के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो चैनल खोलकर बैठ गए सिर्फ और सिर्फ इस केस को सॉल्व करने के लिए कि आखिर एलिसा लैम गई कहां और वो लिफ्ट में एलिसा के वियर्ड बिहेवियर का आखिर राज क्या है। फेसबुक, यूट्यूब, टम्बलर, हर तरफ सोशल मीडिया यूजर्स एलिसा लैम के केस को क्रैक करने में लग गए। होटल मैनेजमेंट से लेकर जैनिटर्स तक हर कोई शक के घेरे में था, लेकिन क्लू एक से भी नहीं मिल रहा था और क्लू के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो फुटेज था जो कि बहुत ही हॉन्टिंग था। एक डॉक्यू सीरीज में नरेशन का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है और इस शो का नरेशन ऑन पॉइंट था। होटल के गेस्ट्स, होटल के स्टाफ्स और इस केस में इन्वॉल्व डिटेक्टिव्स के भी नरेशन के थ्रू आपको ये कहानी बताया जाता है और उन सब का नरेशन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये केस कितना मिस्टीरियस था। इनफैक्ट जो स्क्रिप्टेड विजुअल्स थे, जैसे कि सीसिल होटल का एरियल शॉट्स और होटल के अंदर का शॉट, सब कुछ बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मिस्टीरियस वे में प्रेजेंट किया गया है। इसलिए मैं आपको होटल से रिलेटेड आपको और कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका मजा खराब हो जाएगा और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस मिस्टीरियस केस को और मिस्टीरियस होटल को एक्सपीरियंस करें जो किसी हॉन्टिंग स्टोरी से कम नहीं है। शो का मुझे सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट लगा और वो था 3rd एपिसोड, जहां रिपीटेड शॉट्स दिखाकर थोड़ा ड्रैग किया गया। लेकिन 4th एपिसोड में आपका इंटरेस्ट फिर रीगेन होता है कि आखिर इस केस का कंक्लूजन क्या होगा और वो कंक्लूजन सेटिस्फाइंग था और आप उस कंक्लूजन से पूरी तरह सहमत भी रहेंगे क्योंकि हर एक पहलू, हर एक पजल क्लाइमैक्स में आकर सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, इस रिव्यू का कंक्लूजन ये है कि द वैनिशिंग एट द सीसिल होटल डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है सभी क्राइम थ्रिलर फैंस के लिए, स्पेशली जब उसमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वॉल्व होने की बात हो। तो गाइज, आखिर एलिसा लैम कहाँ गायब हुई? क्या वो होटल के अंदर ही है? अगर अंदर ही है तो वो आखिर गई कहाँ? क्या वो जिंदा है या फिर किसी ने उसका मर्डर कर दिया? और उस लिफ्ट वाले भूतिया फुटेज का आखिर राज क्या है? क्या होटल के स्टाफ इन्वॉल्व है या फिर पुलिस इन्वॉल्व है या फिर पुलिस और होटल दोनों इन्वॉल्व है? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे और इन सारे सवालों का जवाब आपको इस शो में धीरे धीरे शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग वे में मिलता रहेगा, जो सरप्राइजिंगली आपको काफी एंटरटेन भी करेगा क्योंकि आप शो में कंप्लीटली घुस जाएंगे। और आप भी मुझे सरप्राइज कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर आप इस रिव्यू से अग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर पे या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।